हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इन दिस वीडियो हम पिरामिड स्टार पैटर्न किस तरह से हम कोड कर सकते हैं। पिरामिड स्टार पैटर्न को प्रिंट करने के लिए इन जावा में किस तरह से कोडिंग कर सकते हैं। इंटरव्यू में मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हें हम कोड इजीली कर सकते हैं यदि हमें उसका लॉजिक क्लियर है तो। ठीक है, तो उसी को बेस्ट वे में इजी वे में किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें समझेंगे। जेनरिक बनाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि 5 रोज के लिए ही बने। ठीक है, मतलब कि स्कैनर का यूज करके हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो सारी चीजें समझेंगे वन बाय वन लाइन, सो दैट ईच एंड एवरी लाइन विल बी क्लियर, सो दैट आप उसे इजीली और फास्ट क्रिएट कर सको, मतलब ज्यादा सोचना ना पड़ा इंटरव्यू के टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम उसे समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने एचटीएस में इससे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने मेन मेथड क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू प्रिंट द पिरामिड स्टार पैटर्न्स। ठीक है, हम यूज कर रहे हैं स्कैनर का यूज करें, तो सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्कैनर माय स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर और पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये इधर इसलिए आ रही क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट पैकेज करना पड़ेगा कौन सा, स्कैनर क्लास। ठीक है, java.util.scanner पैकेज। ओके, आफ्टर दैट हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट हो जिसमें ये कहे कि आप बताइए कितनी नंबर ऑफ रोज प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, आप कितनी नंबर ऑफ रोज इसमें प्रिंट करना है, तो कितनी नंबर ऑफ रोज आप प्रिंट करना चाहते हैं, इंटर द नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी होगी वो रो वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। एंड इस तरह से माय स्कैनर जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था डॉट एंड इससे प्रिंट करवाना है, इंटीजर टाइप का इंटर होगा तो एक नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ रोज जो कि जेनरिक होगी, यूजर इंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग वो नंबर ऑफ रोज लेगा। ठीक है, इसके लिए हमने ये सब कुछ किया है और इसके बाद हम स्टार पैटर्न पिरामिड लाइन से। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस हमने स्कैनर का यूज़ करके हमने टेक किया, हमने जेनरिक बनाने के लिए कि कितनी नंबर ऑफ रोज होना चाहिए, क्योंकि यूज़र इंटर करे, यूज़र जितनी आप लेना चाहे उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट कर दे। यदि फिक्स भी बना सकते हैं लेकिन जेनरिक बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यदि इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और जेनरिक प्रोग्राम क्रिएट किया जाए तो दैट विल बी गुड। ओके, तो हमें बनाना है ये स्टार पैटर्न्स। ओके, सो समझते हैं लॉजिक क्या होगा। सबसे पहले ही आपको देखना है, सबसे पहले जैसे ही आप इस तरह के प्रोग्राम को देखें तो हमें यही समझना है कि इसमें बताइए नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। ठीक है, दो चीजें समझना रहता है, नंबर ऑफ रोज कितनी है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इससे हमारा लॉजिक बनता है। ठीक है, और इसके अलावा यदि कुछ प्रोग्राम जैसे कि यहाँ पे स्पेस भी है तो आपको वो भी देखना है कि स्पेसेस है कि नहीं, स्पेस है तो स्पेस के लिए भी लॉजिक बनेगा। ठीक है, तो जितनी चीजें हैं उतने ही हमें लूपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम में यदि स्पेसेस से हो रहे तो स्पेस भी, मतलब कि 3 फॉर लूप लगेंगे। ठीक है, यदि स्पेसेस वगैरह नहीं है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है तो 2 लूप लगेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज हम क्यों देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स क्यों देखते हैं, तो नंबर ऑफ रोज हमें बताता है कि आउटर लूप कितनी बार चलेगा, वो यहीं से पता चल जाता है। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है हमें इनर लूप कितनी बार चलेगा, हमारे इनर लूप कितनी बार चलेगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हैं। एंड यदि स्पेसेस है तो ये जो बनेगा, जो नंबर ऑफ रो जो स्टार प्रिंट करने के लिए वो मोस्ट इनर लूप बन जाएगा। ठीक है, जब स्पेसेस कहते हैं और ये स्पेस बताएगा हमें इनर लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से हमें क्लियर होता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज है 5, नंबर ऑफ रोज कितनी है 5 है। सो हमारा जो आउटर लूप होगा वो कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम पहले तो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो इंट आई इंट जे। ओके, आई मीन्स फॉर आउटर लूप, जे जो है दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, स्पेस के लिए दोनों ही इनर लूप के लिए एक वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल भी यूज करते हैं। यहाँ पर हम एक सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं एंड दिस इज रो, तो रो तो हमने पहले ही कर दिया। ठीक है, तो 2 ही वेरिएबल्स हम इसे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला लूप जो है आउटर लूप क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज के लिए हम आउटर लूप क्रिएट करते हैं, तो आउटर लूप कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर लूप इंटू फॉर लूप
आई इक्वल टू 0, ओके, आई इक्वल टू 0 एंड आई को कहाँ तक जाना है, आपके रो तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया तो लेस देन रो, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस, जी आउटर लूप का वर्क फिनिश होता है, ठीक है। तो आउटर लूप, नाउ कम टू द सेकंड चीज, क्या करना है हमें, स्पेस। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले स्टार से पहले स्पेसेस आ रही है, और स्पेसेस कितनी कितनी आ रही है, स्पेस कितनी आ रही है, तो स्पेस के लिए सबसे पहले हमें लूप बनाना पड़ेगा, ठीक है, इनर लूप देन मोस्ट इनर लूप आएगा, ठीक है। तो स्टार आप देखेंगे कि इसमें स्पेसेस सबसे पहले आ रही है, यदि 5 का हमने लिया है, नंबर ऑफ रोज 5 है, तो वो स्पेस पहले आ रही है 4, यू कैन सी 4, देन 3, देन 2, देन 1 एंड देन 0, मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रो 5 है तो स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो होगी 4 रोज होंगे, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, और फिर 0 स्पेसेस होगी, ठीक है। इस तरह से बन रहा है लॉजिक, 4 3 2 1, मतलब क्या हुआ, यदि लॉजिक की बात करें, लॉजिक किस तरह से, अब हम इसे आउटर लूप से कनेक्ट करते हैं, आउटर लूप से कनेक्ट करते हैं, तो आउटर लूप बताइए, आउटर लूप किस तरह से चल रहा है, आउटर लूप चल रहा है, पहले चल रहा है 0, आउटर लूप में जो आई की वैल्यू से 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है, इस तरह से चल रही है। तो आपको क्या करना है, पहले 4 चाहिए, तो आउटर लूप में हम क्या करें, तो 4 टाइम तक चले, आउटर लूप की वैल्यूज को यूज करके इस तरह से कर सकते हैं कि रो है माइनस रो माइनस, ठीक है, हर बार एक ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से ये दे रहे, सो 5 माइनस 0, रो माइनस 0, ठीक है, रो माइनस 0 से 1 तक चलेगा, मतलब कितना चलेगा, 5 चलेगा, 4 3 2 एंड 1 के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो 5 4 3 2 1, मतलब कितनी बार चला, 4 बार, मतलब 4 स्पेसेस प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सेम चीज रो माइनस 1 से कहाँ तक चले, 1 तक चलेगा, रो माइनस, तो सिंपली लॉजिक ही बन जाता है, रो माइनस 2 से 1 तक चले, रो माइनस 3, इस तरह से स्पेसेस फॉर लूप के लिए सबसे पहले जो चलेगा रो माइनस, रो मतलब क्या है कि ये नंबर ऑफ रोज कितनी लिए, और ये क्या है 0 1 2 3, ये विच नंबर ऑफ रोज, मतलब 0 रोज, ये इसे हमने 0 से स्टार्ट किया, आउटर लूप की वैल्यू सी, इससे समझ लिया, ठीक है। ये 0, ये क्या है, ये आउटर लूप की वैल्यूज है, ठीक है, और इसे कहाँ तक ले जा रहे, 1 तक ले जाए, तो ये चला 5 4 3 2 1, मतलब कि कितनी बार चला, टोटल 4 बार चला, ठीक है। ये फिर सेकंड टाइम कितनी बार चलेगा, जो रो की वैल्यू, रो होगी 5 होगी, 5 माइनस 1 मतलब कि 4, तो 4 से 1 तक चलेगा, मतलब कि 4 3 2 1, तो कितने चला, 4 3 2 2 तक चलेगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1, तो कितनी बार चला, टोटल 3 टाइम्स चला, ठीक। फिर रो माइनस 2, मतलब 5 माइनस 2 दैट इज 3, राइट, तो 3 एंड 2 मतलब कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा। फिर रो माइनस 3 मतलब कि 5 माइनस 3 दैट इज 2, ओके, एंड चलना कितना है, 1 से ग्रेटर तक का, मतलब कि 2, मतलब कि चला कितनी बार, 1 टाइम्स, राइट, एंड यहाँ पर रो माइनस 4 मतलब 5 माइनस 4 दैट इज 1, एंड चलना कितने हैं, ये 1 से ग्रेटर हो तो ये एक बार भी नहीं चलेगा। तो लॉजिक डायरेक्टली क्लियर है कि फर्स्ट टाइम में 4 स्पेसेस आएगी, सेकंड में 3 आएगी, 2 आएगी, 1 आएगी एंड 0 आएगी, बना लॉजिक। लॉजिक तो क्या करना है, फॉर लूप यदि क्लियर है तो यहाँ से डायरेक्टली आप समझ जाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। जे को हम स्टार्ट तो करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करोगे, रो, ओके, रो माइनस आई से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक ले जाएंगे जे को, जब तक कि वो 1 से ग्रेटर है, और इसे करना क्या है, माइनस करना है, मतलब 5 4 3 2 1, इसलिए, ठीक है। इसके जस्ट बाद, इसलिए ये लूप बना है, इनर लूप, सो दैट वी कैन प्रिंट स्पेस, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड वोट जस्ट स्पेस के लिए बनाए, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मोस्ट इनर लूप जो कि हमने बोला ये, इसके लिए हमें क्या करना है, मोस्ट इनर लूप के लिए हम किस तरह से लॉजिक क्रिएट करेंगे, तो स्टार किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं वो समझिए, कि स्टार किस तरह से, पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, एंड देन 7 एंड देन 9, 1 3 5 7 9, इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो आप बताइए, सबसे पहले रो नंबर 0, ठीक है, रो से हम कनेक्ट करते हैं, रो नंबर 0 पे कितने हैं, रो नंबर 0 पे 1 है, ठीक है, मतलब कि 0 प्लस 1 करूँ तो कितनी आ जाएगा, 1 स्टार, राइट। रो नंबर, सेकंड टाइम मुझे तो कितनी प्रिंट होंगे, 1 स्टार प्रिंट होंगे, दैट इज फाइन। अब सेकंड रो में मुझे 3 स्टार प्रिंट होंगे, तो ठीक है, तो रो नंबर किस कौन सी, 1 और प्लस
अब हम मुझे क्या करना है 2 स्टार, ठीक है, तो यहाँ तो 3 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ तो 3 हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे हमारा यहाँ तो लॉजिक नहीं बनेगा, तो कैसे बनाएंगे इसके लिए 3 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, अब बताइए 3 आएगा, यही सेम चीज, मतलब कांस्टेंट क्या चीज रखना है, कांस्टेंट यहाँ पे रखेंगे हम 2 को कांस्टेंट रखेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, एंड 1 इतना पार्ट कांस्टेंट रहेगा, कितना पार्ट, ये पार्ट, और ये जो है अकॉर्डिंग टू रो नंबर इट विल बी इंक्रीज, ओके, तो 0 आई की वैल्यू 0 होगी तब ये मल्टीप्लिकेशन से होगा, ठीक है, इतनी इक्वेशंस टाइम हमें 5 स्टार प्रिंट करना है, तो किस तरह से जो रो नंबर है जो आई की वैल्यूज होगी वो 2 होगी, उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रो में जब रो नंबर 4th एंड वैल्यूज जो होगी आई की वैल्यूज होगी वो होगी 3 इंटू सेम थिंग 3 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 7, 4 इंटू 2 प्लस 1 यदि किया तो ये हो जाएगा 9 स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस तरह से यदि हमारे की वैल्यूज नंबर ऑफ रोज की 5 है तो ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, और यदि 5 से ज़्यादा है नंबर ऑफ रोज तो ये आगे इसी कंटिन्यूस करता जाएगा, ठीक है। तो स्टार इस तरह से यदि हमें प्रिंट करना है तो ये लॉजिक बनेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये तो हमारा हुआ आई, ठीक है, और ये हमें कांस्टेंट रखना है, इतना हमें करना ही है, ठीक है। तो क्या बनेगा, फॉर लूप, ठीक है। जे वेरिएबल यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है जे वेरिएबल को, हमें जे को हम स्टार्ट करते हैं 0 से, और जे को कहाँ तक ले जाना है और किस तरह से इंक्रीज करना है, जे को कहाँ तक लेके जाना है, जे को लेके जाना है, जे को अब हर बार कितनी बार इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से लॉजिक बनेगी, ये हर बार कंडीशन से कितनी बार चलाना है, ये कंडीशन, ये क्या चीज है, ये है कंडीशंस, कंडीशन मतलब कि कितनी बार उस लूप को, उस स्टार को प्रिंट करना है, ठीक है। मतलब पहली बार ये जो चलेगा 1 टाइम, जो लूप चलना चाहिए 1 टाइम, सेकंड जो चलेगा 3, 5, 7 एंड 9, मतलब क्या हुआ कि यदि मैं 0 से स्टार्ट हो रहा है मेरा लूप, तो 0 से, और ये वैल्यूज होगी 1, ठीक है, तो लेस देन कर दूं तो चल जाएगा, लेस देन कर दे तो चल जाएगा, ठीक है। समझते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम बनेगा आई इंटू 2 प्लस 1, मतलब 0 से उस वैल्यूज के लेस देन तक चले, ठीक है। मतलब सबसे पहले इसकी वैल्यूज क्या रहेगी, तो लूप कैसे चलेगा, लूप स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है, लूप स्टार्ट होगा 0 से, और जब इसकी वैल्यूज 1 होगी तो 0 से 1 लेस देन, तो 0 सेकेंड टाइम चलेगा 0 एंड 1 के लिए, मतलब 0 1 एंड 2, ठीक है, मतलब कहाँ तक चलना है, लेस देन 3 तक। फिर नेक्स्ट टाइम जो चलेगा लेस देन 5 तक, ठीक है, तो लेस देन 5 मतलब कि 0 1 2 3 4, ठीक है, तो कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे इससे, 5 प्रिंट, 5 बार चला तो 5 प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड टाइम में जो लूप चलेगा वो क्या क्या वैल्यूज के लिए चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टोटल जो है 7 तक, लेस देन 7 तक चलाना है, तो ये कितनी बार चला टोटल, यदि देखोगे तो 7 बार चल जाएगा 0 से 7 तक, ठीक है, तो लेस देन 7। नेक्स्ट टाइम जो चलेगा 0 से स्टार्ट होगा कहाँ तक चलेगा, लेस देन 9 तक, कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, लेस देन 9 तक, और टोटल स्टार भी प्रिंट हो जाएंगे, टोटल 9 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। अब तो समझ में आ रहा है तो यस लिखिएगा, एंड जे को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। एक बार रिकेप करेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, कुछ चीजें यदि समझ में नहीं आई है तो, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे स्टार, और जब ये लूप, ये जो लूप्स खत्म होते हैं इसके बाद हमें न्यू लाइन पे उससे पहुंचाना, न्यू लाइन पे ले जाना है, उसके लिए क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसे रन करते हैं, इंटर नंबर ऑफ रोज 5 एंड यू कैन सी द पिरामिड, ओके। तो सिंपल है, किस तरह से समझना है, ओके, सो इजी है, किस तरह से हमने किया इसे कोड किस तरह से किया, सबसे पहले हमने उसे इंटर करवाया कितने नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, उसे हम चलाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है, उतनी नंबर ऑफ, जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ टाइम हमें आउटर लूप को चलाना है। फिर उसके बाद इनर लूप को कितनी बार चलाना है, जो फर्स्ट लूप है जो कि स्पेस के लिए, हम देख रहे हैं कि स्पेस किस तरह से हो रही है, यदि टोटल नंबर ऑफ रोज 5 है तो स्पेसेस हो रही है
सबसे पहले 4 स्पेस हो रही, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो उसी प्रकार से हमें एंड 0, ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें लूप को भी चलाना है। तो हमने भी वही किया है कि सबसे पहले जो नंबर ऑफ रो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो यदि 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो रोज माइनस उसको, रोज को हर बार रो जो वेरिएबल है जो कि 5 वैल्यू से जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी है, उसको हम एक बार कम करने के लिए इस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार बढ़ रहा है, ठीक है, तो लूप का उसी वेरिएबल से हम इसे कम करते जाते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं? 1 तक ले, 5 4 3 2, ठीक है, तो 4 बार चला, देन 4 3 2, मतलब 3 बार, इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। तो इससे स्पेसेस बन जाएगी, स्पेसेस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें स्टार प्रिंट करना है। स्टार को किस तरह करना है? हर बार उसमें 2 से हर बार जो इंक्रीज हो रहा है वो कुछ लूप बन रहा है, जैसे तो हमने उसकी एक सीरीज बनाई जिसमें क्या हो रहा है कि हर बार वो 2 जो भी रोज है, रो नंबर उससे 2 + 1 हो रहा है, इंटू 2, ठीक है, और प्लस 1, मतलब 0 रो पे 0 इंटू 2 + 1, दैट इज 1, ओके। सेकंड जो आया उस पे 1 इंटू 2, मतलब कि 2 + 1, दैट इज 3, तो 1 3 5 7 इस तरह से इंक्रीज होता है, इसके अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम बनता है स्टार प्रिंट करने के लिए। एक और स्टार प्रिंटर जो एक और स्टार प्रिंट करने के लिए आता है, ठीक है, तो ये स्टार प्रिंट करने के लिए इस तरह होता है, और मोस्टली केसेस में कभी-कभी इस तरह का भी पूछा जाता है, या फिर यदि आपको सिर्फ पैरामीटर का पूछा है, तो यदि आपको वो कॉम्प्लेक्स लगता है, तो इस तरह का स्टार प्रिंट करने के लिए भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोड कर सकते हैं, और ये ज़्यादा ईज़ी है इसके कंपैरिज़न, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितनी, आउटर लूप 5 टाइम चल रहा है, मतलब सेम है, आउटर लूप सेम है। स्पेसेस के लिए आपको क्लियर हुआ होगा, तो स्पेस भी यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। स्पेसेस के लिए आपको यही करना है, स्पेस जो है 5 4 3, मतलब सबसे पहले आपको 4 टाइम 4 टाइम चलाना है, फिर 3 टाइम्स 2 टाइम 1 टाइम एंड 0 टाइम स्पेस, तो उसी के लिए ये सेम रहेगा। लास्ट चीज़ जो चेंजेस है वो ये है कि यहाँ पर जो है स्टार इस तरह से प्रिंट हो रहे थे, यहाँ पर स्टार जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी नंबर, मतलब नंबर ऑफ रो 1 रो पे 1 स्टार है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है एंड 5 पे 5 है। एंड एक चीज़ और देखो, स्टार के बाद एक स्पेस है, हर स्टार के बाद एक स्पेस है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। आउटर लूप की आप वैल्यूज़ देखिए, आउटर लूप जिस तरह से चल रहा है, आउटर लूप की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से, हमारे लूप को स्टार्ट करेंगे जो स्टार प्रिंट करेंगे 0 से और इक्वल तक ले जाएँगे उस वैल्यूज़ तक, ठीक है। जब इसकी वैल्यूज़ 1 होगी तो हम इसे ले जाएँगे 0 से 1 तक, तो टोटल 0 1, मतलब कि 2 स्टार प्रिंट हो जाएँगे। फिर थर्ड टाइम इस आउटर लूप की वैल्यूज़ 2 होगी और हम इसे स्टार्ट तो 0 से करेंगे, 0 1 2, मतलब कि 3 स्टार प्रिंट हो जाएँगे। इस तरह से ये लॉजिक बन जाएगा, तो बहुत ईज़ी है। यदि वो कॉम्प्लेक्स से लगता है यहाँ से, तो ये ज़्यादा ईज़ी है। किस तरह से क्रिएट करेंगे? फॉर लूप j = 0 एंड j को हमें ले जाना है कहाँ तक? लेस देन और इक्वल टू I तक, एंड j प्लस प्लस, and the last thing is system.out.println स्टार, और स्टार के बाद जस्ट 1 स्पेस, और इसे हम प्रिंट एलन नहीं आएगा, प्रिंट एलन की जगह प्रिंट एलन नहीं रखना है, ठीक है, नहीं तो न्यू लाइन पे चला जाएगा। इसे रन करते हैं, तो रन करने पे सबसे पहले पूछेगा नंबर ऑफ रोज आपको कितनी रखनी है, 5, एंड यू कैन सी इट्स लिटिल सिंपल, ओके। तो पिरामिड के लिए पूछा है तो इस तरह से, और यदि आपको दिया गया है कि इस तरह से बनाइए तो वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। Thank you so much for watching this video, and some of star pattern is also there, so you can watch this and that video also, okay. Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel. Thank you.